शहर के पेयजल सिस्टम पर कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा प्रोसेस सेफ्टी विषय की पुस्तक का रिव्यू भी किया है सर ने। और राजीव गांधी, छोटा सा है सर, ज्यादा नहीं, 2 लाइन सर। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश शासन की कई समितियों में सर है, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण समिति जो आपके ही महाकाल के नाम से जो यूनिवर्सिटी है, नगर में जो यूनिवर्सिटी है विक्रम विश्वविद्यालय, उसमें सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तकनीकी पाठ्यक्रमों प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की काउंसलिंग में भी सर ने काम किया है। उसके प्रभारी रहे हैं 9 साल से 9 ईयर, मोर देन 9 ईयर। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित मंथन 2016 कार्यक्रम में भी सदस्य के रूप में कार्य किया है। सर ने आईसीटी संस्थानों में भी स्क्रूटिनी training and placement officer also. I worked as Dr. Dilip Sharma was reading out. I worked in some of the World Bank project, technical education quality improvement programs. Also in previously in examinations in different roles, and there are several other administrative works. Each and individual faculty member has to do and share these kinds of administrative responsibilities. So जो मेरा बड़ा परिचय दिया सबने, उसको सुन के आप ऐसे घबराना मत, ऐसे इन्फ्लुएंस मत होना। आप ही लोगों के बीच में से हूँ, इसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ नाम से, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम यहाँ पर जिस चीज के लिए हम आए हैं, बंद कर दीजिए चाहे तो वो दरवाजा, तो आना जाना करते रहेंगे बच्चे, प्लीज बंद कर दीजिए उसको, और आप अलाउ मत करिए कोई नया स्टूडेंट आता है। तो ये एक स्वाभाविक है ना, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी, उनके लिए भी, और जो थोड़ा कम पढ़ते हैं है ना, या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, सब 2-3 कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स की, सभी के लिए ये स्वाभाविक एक क्षण होता है जो एंजाइटी की मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा के नाम से। तो वो जो भी मैं बोल रहा था आपसे कि जो भी whatever we are learning here इस कॉलेज में, जिस चीज के लिए आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं हमें बताएगा आप में से? इस कॉलेज को आपने चूज किया, आपने सिलेक्ट किया ड्यूरिंग योर दिस काउंसलिंग, है ना, जेईई की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें आपने इसको चूज किया है। तो कोई बताएगा खड़े होकर क्यों चूज किया आपने ये कॉलेज और वो ब्रांच भी? हाँ प्लीज। Sir, to gain knowledge and acquire package from this college. Sorry, placements. Fine. Package also is important. क्या नाम है आपका? Sir, हिमांशु कुमार sir. हिमांशु कुमार सिंह, ठीक है। और कोई कुछ बताएगा? To gain knowledge and to acquire satisfactory package. Yes. We can say satisfactory, है ना? कि हमारा एक जो भी उद्देश्य रहता है, सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है कि हाँ यार 5 लाख का पैकेज मिल गया और इट इज गुड इनिशियली एटलीस्ट। तो और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? कोई भी? क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, नया परिवेश है, नया वातावरण है आपके लिए बिल्कुल, और बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ये सबके लिए, मेरे लिए भी था। जब मेरी स्कूलिंग हुई और स्कूलिंग में उसके अतिरिक्त जो इंटरपर्सनल बिहेवियर रहता है ना हमारा, जो पीयर ग्रुप्स आपके बनते हैं आपस में, उनके इंटरेक्शन में और ऐसी बहुत सारी चीजों में, है ना, होता है ना, अभी आपको फील करेंगे। और इसीलिए ये जो एआईसीटी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो पिछले 4-5-6 वर्षों से एआईसीटी ने कंपलसरी किया है कि ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू डू दिस टाइप ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम प्रायर टू स्टार्ट the classroom teaching for all of the admitted students. तो इसका एक पर्पस है कि जब वो एकदम से हम इधर हैं और उत्तर में है और एकदम दक्षिण में आना पड़ेगा, 180 डिग्री शिफ्ट होगा आपकी सारी चीजों में, आपकी एनवायरनमेंट में और बाकी चीजों में। तो उसके पहले आपको एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्शन हो, आपस में भी हो, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन हो,
उससे आपका एक कंफर्ट लेवल बढ़ता है। आपका इंट्रोडक्शन हो इस कॉलेज के प्रोमाइस से, बिल्डिंग से, क्लासरूम से, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से, जो जिस डिपार्टमेंट के हैं, या इंटर डिपार्टमेंट ऑल्सो होना ही चाहिए। आप तो बहुत सारे ऐसे, जैसे आज आपने एक बहुत अच्छा लेक्चर किया IT सेक्टर के जाने माने नाम है आप, ऐसे कुछ मोटिवेशनल, कुछ तकनीकी ज्ञान पे आधारित टेक्निकल नॉलेज जो होना चाहिए आपको भी स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, उस तरह के लेक्चर से कुछ योगा प्राणायाम इस तरह की होंगी। तो ये सारा करके आपको हम सिर्फ माहौल में ढालने का प्रयास करते हैं कि जिससे वो जो आपको झटका लगता है ना 180 डिग्री वाला, तो आप एक अलग अलग परिवेश से, बहुत सारे लोग कुछ बड़े शहरों से होंगे, हो सकता है इंदौर या भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कुछ मीडियोकर सिटीज से होंगे, छोटे नागदा से भी हो सकते हैं, शाजापुर से हो सकते हैं, है ना, बड़नगर से हो सकते हैं, इस तरह के शहरों से होता है। कुछ हो सकता है स्टूडेंट बिल्कुल गांव से ही आए हो, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग परिवेश से आप लोग आए हुए हैं, तो हर एक का बैकग्राउंड अलग है। टीचिंग लर्निंग का मेथड अलग अलग रहता है। अगर हम अलग अलग परिवेशों की बात करेंगे, अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो एक अलग लेवल रहता है, लेवल अच्छा रहता है पर एक अलग तरीका रहता है। हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसका अलग रहता है, हिंदी मीडियम का अलग रहता है, इंग्लिश मीडियम का अलग रहता है। मी माइसेल्फ स्कूलिंग I studied throughout in Hindi medium, or that too in a government college up to 10th class। 10th के बाद फिर 11th और 12th में मैंने लोकमान्य तिलक स्कूल में शिक्षा उज्जैन में उसमें ग्रहण की, और वो भी हिंदी मीडियम में ही करी। वहाँ पर दोनों मीडियम चलते हैं, अभी भी दोनों मीडियम चलते हैं। तो एक इंग्लिश मीडियम से आएगा बच्चा, एक हिंदी मीडियम से आएगा, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आएगा, शहरी पृष्ठभूमि से आएगा, तो बहुत सारे ऐसे अंतर रहते हैं जो होता है ना कि हमारी लर्निंग जिसमें आप अभी तक अपने आप को आपने डेवलप किया है, यहाँ तक पहुँचे, तो लर्निंग क्या पे डिपेंड करती है, उस परिवेश पे डिपेंड करती है, उस वातावरण पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे, और क्या वहाँ के क्या कल्चर्स हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी जो हमारा परिवेश होता है ना, उसमें परिवार भी सम्मिलित है। परिवार तो पहली पाठशाला होती है, सबने सुना ही है। तो इसके कारण एक मिक्स ब्रीड बन जाती है हमारी यहाँ पे आके। तो उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर इस वातावरण में सेट होने के लिए ये पूरा कार्यक्रम कराया गया। मैंने दोबारा इसको रिपीट किया, मेरे से पहले सारे लगभग वक्ताओं ने आपको इस इंडक्शन प्रोग्राम के OGP के बारे में निश्चित रूप से बताया ही होगा, और आप you must be well aware of the entire motive of this type of program. So, on behalf of our examination section, or on behalf of the entire fraternity of this esteemed and very old institution, I welcome you to this GESU Government Engineering College. और इसको शॉर्ट में हम लोग जब पढ़ते थे तो नारे भी लगाते थे हम लोग, यीशु महाराज की जय। ये धीरे धीरे आपका जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको सुनने में आएंगी। आपका एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही फैंटास्टिक, एक बहुत ही रगड़ एलुमनी बेस है इस कॉलेज का सिंस 1909। तो काफ़ी बड़ा एक एलुमनी बेस है जिनसे आप समय समय पे इंटरेक्ट करेंगे। काफ़ी उत्साही लोग रहते हैं, उनके मन में भावना होती है कि किस तरह से हम जो हमारे नई जनरेशन है इस GESU की आने वाली, उनके लिए उनको कैसे गाइड करें, उनको कैसे हेल्प करें। तो वो सारा भी आपको इस इंस्टीट्यूशन में मिलेगा अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज। तो फिर से आते हैं, ये जनरल क्योंकि इससे संबंधित था, मैं आपसे बात करना चाहता था, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ाना चाहता था प्रायर टू टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, है ना। दैट इज द वर्स्ट थिंग इन स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। इसको वर्स्ट मानते हैं, मैं भी मानता था। मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाई की थी, 4-5 ऐसे हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, दिलीप शर्मा से बता रहे थे, मैंने पढ़ाई की, तो मैंने कभी भी एग्ज़ाम को मैंने मतलब वर्स्ट ही माना मैंने। और जो चीज़ एक सामान्य स्टूडेंट को महसूस होती है परीक्षा के नाम से, वो मैंने हमेशा फील करी है, हम सब ने फील की है।
और मैं चाहता था कि कभी भी परीक्षा हो ही नहीं जाए, आगे बढ़ती जाए सतत, है ना। आप भी ऐसे ही सोचोगे, अरे यार तैयारी नहीं हो पाई और टाइम टेबल आ गया, क्या करें, चलो फिर थोड़ा सा हम अपने among you there are some लीडर्स मतलब जो लीड करते हैं, लीडर्स मतलब नेता नहीं, जो लीड करते हैं सबको, तो उनकी सहायता से एकत्रित होकर फिर जाते हो प्रिंसिपल को बोले यार प्रेशराइज करते हैं कि कुछ एग्जाम का शेड्यूल आगे बढ़ाया जाए। क्यों, बहुत सारे ऐसे बहाने रहते हैं हमारे पास, तैयारी नहीं हो पाई है, बीच में कुछ एनुअल प्रोग्राम आ गया था, एनुअल फंक्शन आ गया था, या स्पोर्ट्स मीट आ गई थी, कुछ और डिपार्टमेंटल प्रोग्राम आ गए थे, तो उस समय सर क्लासेस नहीं हो पाई, तो क्लासेस पूरी नहीं हो पाई है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। पर उसकी जो जड़ में वही एंजाइटी रहती है। फिर चलो, आप लोगों को पता है हमारा एकेडमिक्स का यहाँ पर सिस्टम क्या है, किसी कोई बताएगा? आप गलत भी बोलेंगे तो मैं उसको बुरा नहीं लगेगा, इसीलिए नहीं लगेगा कि आप नए हैं। आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर किसी को मालूम हो कि यहाँ पर एकेडमिक व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि एक तो RGPV से संबद्धता होती है ना, एफिलिएशन विद RGPV। तो जितने भी तकनीकी संस्थान हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं है इस प्रदेश में, तो उनको RGPV से एफिलिएट होना पड़ेगा, एफिलिएशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एफिलिएशन एक तो ये हो गया कि एफिलिएट होना पड़ेगा हमको, हमारी जो सेंट्रल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, RGPV। दूसरा, उसके बाद दो तरह की चीजें आती हैं, या तो हम RGPV के हिसाब से गवर्न हो, तो RGPV का एक सेंट्रलाइज मेथड है, प्रोसेस है पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी तकनीकी संस्थान हैं उनके लिए कि RGPV से का अपना एकेडमिक कैलेंडर रहेगा, RGPV के हिसाब से जो टाइम टेबल होंगे आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के, ऑफ कोर्स उसके हिसाब से आपकी परीक्षाएं होंगी, उसके जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी बन के आते हैं वो सेंट्रलाइज रहते हैं। कि अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ में है, फाइनल ईयर में, तो पूरे मध्य प्रदेश में वो एक ही पेपर एक जैसा सबको मिलेगा, जो उस तरह के इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली अंडर द प्रीव्यू ऑफ आशा करें। तो परीक्षा से बात शुरू हुई थी, परीक्षा को मैंने बताया कि स्व इच्छा में बदलना है। स्व इच्छा में कैसे बदल सकते हैं, है ना, अच्छा वर्क करना, मेहनत करके, उसके लिए सबसे पहले क्लासेस में आना, रेगुलर क्लासेस में आना, जो पढ़ाया है सर ने, राय साहब ने जो भी पढ़ाएंगे उस दिन उसको जाके घर पे पढ़ना, उसमें से नहीं समझ में आता है तो आपस में पीयर ग्रुप में डिस्कस करना, नहीं आता है तो अपने सीनियर्स से पहचान रखो। हम तो सारी चीज़ें उनसे लेते थे, उनके नोट्स, बुक्स, जो रहते थे ना ड्राइंग बोर्ड्स, ड्राफ्टर, सब कुछ उनके यहाँ से उठा लाते थे। वो लोग भी बड़े हैप्पीली दे फील ऑनर इन दैट। ऐसी संस्कृति हमारे स्पेशली इस गेसू कॉलेज की 16. During that period, he served as a research assistant for 2 years. After that, he worked as an assistant professor in different private colleges for about 5 years. He has also worked as a junior institute fellow. After completion of BE in Medical Electronics from Visvesvaraya Technical University 2010 in the Department of Biomedical Instrumentation of Birla Institute of Technology, Mesra, which is better known as the BIT Mesra, Ranchi, for 2 years. Ansuman has delivered several webinar guest lectures, provided project consultation to engineering students and published a book as well as several research papers in national and international journals. Now I request Mr. Ansuman Prakash to deliver his talk. Thank you. इंटीग्रल्स क्यों सीखा, ट्रिग्नोमेट्री क्यों सीखा, साइन थीटा कॉस थीटा, उसका क्या यूज है, बस रट लिया। पर्पस ऑफ बेनिफिशियल, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस क्यों सीखे, आपने सीखा, लेकिन उसे अप्लाई कहां कर रहे, आपको मालूम है? आपने आज तक पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा फिजिक्स में, है ना, वो कहां पे अप्लाई होता है? सिंपल पैरेलल पढ़ा,
सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, वो सब कहाँ अप्लाई होगा? कहीं अप्लाई तो होता होगा। सो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट एप्लीकेशन पार्ट। सो अगर मैं अप्लाई करने की बात करूं, पेंडुलम, पेंडुलम क्या है? एप्लीकेशन है किसका? हार्मोनिक मोशन का। वी हैव द हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड थ्रू व्हिच व्हाट वी एनालाइज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? एनालाइज कर रहे हैं कि अगर मेरा ड्रैग नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, तो ऑसिलेशन, पेंडुलम का ऑसिलेशन कैसा होगा? दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? डैम्प ऑसिलेशन क्या होगा? जब उसमें कुछ फैक्टर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस हो रहे हैं तो डैम्प ऑसिलेशन कैसे होगा, क्या होगा? तो बिहेवियर या दैट इज द एप्लीकेशन, थिंकिंग, एनालिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स कम विद द हेल्प ऑफ योर लर्निंग एंड ट्रेनिंग। सो what is engineering? Next question comes, what is engineering? All of you are engineers, budding engineers. Engineering क्या है? Can anybody tell me? कोई भी, ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या है engineering? Courses? कोर्स तो बहुत सारे चीज़ होते हैं। बीएससी कोर्स, बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स में कोर्स होता है ना? केमिस्ट्री ऑनर्स में कोर्स होता है। तो इस तरह क्या इंजीनियरिंग ये कोर्स है? हाँ कोर्स है, लेकिन विद द इंजीनियरिंग वी आर कॉल्ड इंजीनियर्स। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स ऑनर्स, ही इज नॉट टेकन एज एन इंजीनियर, ग्रांटेड एज एन इंजीनियर। व्हाट इज इंजीनियरिंग? Can anybody tell me? कोई भी? SpaceX, PayPal उसी की कंपनी है, that is in the fintech, हाँ? fintech, financial technology इसको करनी। जैसे UPI, भारत पे, पेटीएम, फोन पे, these companies are comes under fintech, financial technology. So PayPal is the US based company that the founder is Elon Musk. Okay. So ADAS system, that is the Tesla car automatic driving assistance system. This is a new feature which is coming on. So all these 4 factors or sectors you can see we are dealing with AI. So one of the AI omniverse or a multiverse or a universe, what we are dealing with that. Have you heard about BMW? BMW क्या बनाती है? और बस इंजन्स भी बनाती है। वो इंजन्स भी बनाती है, कार ये सब तो बनाती ही है। अब बताओ, इस वीडियो में आप देखोगे कि आइडियोलॉजी क्या है कि एक वर्चुअल फैक्ट्री सेटअप यहाँ पे करना है, जिसमें नंबर ऑफ फैक्ट्रीज अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है? उसमें थोड़े थोड़े से रिपलिंग आए हैं। सो जो रिपल्स आते हैं ना, उसके रेशियो को रिपल फैक्टर कहते हैं। तो उस रिपल फैक्टर को मैं कितना मिनिमाइज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो आपका क्या होगा? लर्निंग। यू हैव टू अप्लाई दैट। देन